चलो जी फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाते हैं अपनी पूरे दिन की रूटीन कि आज हम क्या करते हैं। सो स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आई एम एक और नए ब्रांड न्यू एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिन्होंने मैं न्यूली ज्वाइन किया उनको वेलकम टू आवर चैनल। एंड जब आप ये वीडियो देखेंगे उस वक्त तक इंशाल्लाह हमारे 6000 सब्सक्राइबर्स हो चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू हु आर सपोर्टिंग अस, एंड इफ़ यू आर नॉट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। थैंक यू। आज है जी गार्बेज डे, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे थोड़ी सी चलने फिरने की इशू है। सो उसके लिए मैंने गाड़ी से पहले आयत का स्ट्रॉलर निकाला, गार्बेज में नीचे से लेके आई थी, वो लेके अब मैं वो सामने बिन पड़ा हुआ है हमारा, उसमें डालने लगी हूँ। बिकॉज आज गार्बेज कलेक्शन है यहाँ पे। सो बिन में डालेंगे और फिर चलेंगे जी आज हम ऑफिस। 2 दिन मौजे मार ली हमने घर से काम करके, अब अगले 3 दिन हमने ऑफिस जाना है। और आज इतनी शदीद किस्म की ठंड हुई हुई है ना, लाइक सिंगल डिजिट में जो है टेम्परेचर आया, ये देखिए आप 5 डिग्रीज। और ये है जी मेरे ऑफिस का लंच रूम। सो लंच रूम माशाल्लाह से इतना बड़ा है, तो सोचे ऑफिस कितना को बड़ा होगा। मैंने सोचा आज हम आपको अपना लंच रूम भी दिखाते हैं। ये देखिए जी काफ़ी सारी सीटिंग अरेंजमेंट है, क्योंकि हमारे ऑफिस के साथ साथ वेयर हाउस भी है हमारा। सो ऑब्वियसली वहाँ से भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो लंच टाइम पे, यहाँ पे काफ़ी रश होता है, काफ़ी गहमा गहमी होती है। और लाइव जो है यहाँ पे दिन के टाइम पे सुबह 6-7 बजे से लेके दिन को 2:30 बजे तक जो है वो लंच और ब्रेकफास्ट मिलता है, आप जो मर्ज़ी लेना चाहें। उसके बाद ये फ्री की कॉफ़ी है, सारा दिन जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप पिए। मैं कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, लेकिन अब मैंने जो है वो जोशानदा या ग्रीन टी या कोई ऐसी चीज़ जो मैं पीती हूँ, वो यहाँ से आप हॉट वाटर लेके और वो यूज़ कर सकते हैं। सो कॉफ़ी जो लोग लेते हैं वो लोग डेफिनेटली लेते हैं, लेकिन मैं कॉफ़ी वगैरह पीती नहीं हूँ। और ये लंच रूम से हम बाहर निकलें तो साथ ही मेरा ऑफिस है, लेकिन वो कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, मैं लंच ऑफिस में ही करती हूँ। मैं ज़्यादातर ऑफिस में ही बैठ के लंच करती हूँ, मैं लंच रूम में इतना ज़्यादा जाती नहीं हूँ। खैर, मौसम देखें अभी भी उसी तरह जो है ना, पिछले दिनों सुबह के टाइम पे नाइस वेदर होता था, लेकिन दिन तक गर्मी हो चुकी होती थी। लेकिन आज सुबह 5 डिग्रीज था, और इस टाइम पे भी जो है ना शदीद ठंड है। चलें जी, बैग रखते हैं गाड़ी में और चलते हैं आयत को पिक करने, और आप लोगों को बताती हूँ कि टेम्परेचर अब क्या है इस टाइम पे। मज़े का हो गया, आज सिंगल डिजिट में चल रहा है वेदर। एंड लुक एट दिस, इतनी प्यारी हवा चल रही है। वो देखिए, पता नहीं आप हवा में आवाज़ भी आएगी मेरी कि नहीं है, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी प्यारी हवा चल रही है। चलिए गड्डी भैया के चलिए, सर्दी हो गई, सर्दी बहुत सर्दी है, बहुत वेरी सर्दी। देखते हैं जी वेदर क्या बताता है, सिंगल डिजिट और डबल डिजिट। ओह इट्स 15, लुक एट दैट। लेकिन सुबह 5 था, नॉट बैड। चलो जी आयत को पिक करते हैं, आप रहे स्टे ट्यून्ड। ओके, आज का व्लॉग कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। तो चलते हैं जी, ये हम ओके चले, गाड़ी चला ले अब हम। ओके चले, लेट्स गो। बादल तो चेक कर, हम सारे मैं रात ऐसा तो मिकी कौन रात ऐसी है, दसो मैनू। बादलों की चादर बिछी है, बड़ी प्यारी चादर बिछी है बादलों की, पर ये ऊपर करके सोने वाली चादर नहीं है। ओके, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है,
ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗ ਪਤ ਜਾਣਗੇ। आहो पता तो लगता कोई नहीं है आपको कुछ। आपको तो मौसम देख के बड़ा ही सुहाना लग रहा होगा, लेकिन साड़ी हिम्मत को इस वेदर जेड़ा ना काम भी करते हैं, सर्दी भी इंजॉय कर। और ये देखें जी, ये वाला जो व्यू है ना, आए हाय हाय, जब तक ये पत्ते गिरते नहीं है ना, इन्ना को कमाल किस्म का व्यू है। लुक एट दिस। इस व्यू को मैं जब भी देखती हूँ ना, मुझे अपनी, जब मैं यूके में पढ़ती थी ना, तो हम लोग यूनिवर्सिटी के एक ट्रिप के लिए हमारा स्टडी टूर था, उसके लिए हम गए थे चेक रिपब्लिक। तो वहाँ पे हमें वो एक विज़िट करवाने लेके गए थे कैसल में। और ओए होए होए होए, हम बस में बैठे हुए थे, बस सीधी जाते जाते एकदम बस ने लेफ़्ट टर्न लिया है, और जो नज़ारा आया ना, कमाल किस्म का नज़ारा। मैं कहती हूँ अल्लाह की कुदरत है कि इतना खूबसूरत है ये। इस रोड को मैं जब भी देखती हूँ ना, मुझे वही याद आ जाता है। बस जी, वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे। अब तो बस फ़िक्रें और परेशानियाँ इंसान की जान नहीं छोड़ती। खैर जी, आयत के स्कूल हम पहुँच गए हैं, और आयत मैडम की कहानी हम आपको सुनाते हैं अंदर जाके, बिकॉज़ वो मैडम जो है ना बिज़ी हैं प्ले करने में। लुक एट हर। ये मैं इसको पिक करने गई हूँ और कहती है, मामा कम इनसाइड, कम इनसाइड, आई एम प्लेइंग, लेट मी फिनिश दिस देन वी विल गो। मैंने कहा चलो जी हम भी देख लेते हैं क्या कर रही है मैडम, कौन से तीर मार रही है। तो ये थी जी इनकी एक एक्टिविटी। इस पर लिखा हुआ था सरप्राइज़, हैप्पी, डिफरेंट जो है ना इमोशंस के नाम लिखे हुए थे, और उन्होंने इस तरह से इसको कलर कोड किया हुआ है। सो हर इमोशन के जो है वो फिगर के बेसिकली 3, जैसे ये अब लगा रही है ना, 3 तरह के वो स्लॉट्स बने हुए हैं। सो उससे वो फिगर कंप्लीट होती है। सो उसकी फ्रंट पे फिगर बनी हुई है, और बैक साइड पे उन्होंने कलर, जैसे भी आयत ने उठाया हुआ ना, तो रेड कलर का, पिंक कलर का था। सो इस तरह से जो है ना ये इमोशंस कंप्लीट होते हैं। सो फर्स्ट वाला था एंग्री, दूसरा वाला फर्स्ट वाला था सरप्राइज, दूसरा वाला था एंग्री, इस तरह हैप्पी और सैड, बस इसी तरह सारे थे। सो इस मैडम ने कहा जी मामा मुझे ये कंप्लीट करने दो, इसके बगैर मैं कर नहीं जाऊँगी। मैंने कहा चलो जी। पहले जब मैं आई तब ये कुकी खा रही थी। सो खैर सुननी पड़ती है जी, बॉस तो यही है, असी तो नौकर लोग हैं, बाजी की बातें सुननी पड़ती है, ना सुनो ना तो फिर वो सुनाती है। अब तो कभी कभी लगता है मैं उसकी माँ नहीं, वो मेरी माँ है, कसम से। ऐसी ऐसी बातें करती है ना कि मुझे लगता है कि हमें जो है ना अपने ओहदे चेंज कर लेने चाहिए। वैसे भी वो वाकई कभी कभार कहती है यू आर आयत, आई एम अबू, और जब वो अबू बनती है ना फिर कहती है आयशा बेटा ये काम करो, फाई करो, हांडी बनाओ, नहीं आई मीन खाना बनाओ। अच्छा अब इसने नया नाम रखा था, परसों मुझे लगी हुई मामा कैन यू मेक बिस्कैटी, कैन यू मेक बिस्कैटी। मैंने कहा बिस्कैटी क्या होती है? कैन यू मेक बिस्कैटी। मैंने कहा यू टॉकिंग अबाउट स्पेगेटी। कहती है यस। मैंने कहा तूने ये नाम सीखा किधर से? मैंने स्कूल में खाई थी। मैंने कहा अच्छा। तो कल हमने आयत को बना के दी थी बिस्कैटी, वो तो हमने आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन आज हम आयत के लिए बना रहे हैं पिज़्ज़ा, जो हमारा डिनर भी होगा और कल आयत के लिए लंच भी होगा। बिकॉज एवरी थर्सडे इसके स्कूल में होता है पिज़्ज़ा डे, और मैं जो है ना इस दफ़ा इसका इस मंथ का पे करने से रह गई, बिकॉज मैं लेट हो गई थी। इस वजह से जो है ना पे नहीं कर पाई मैं। तो लास्ट वीक जब ये गई थी बड़ी सैड होके वापस आई थी। एवरीबडी वॉज हैविंग पिज़्ज़ा, टीचर वॉज गिविंग पिज़्ज़ा टू माई फ्रेंड्स, टीचर डिडंट गिव मी पिज़्ज़ा। तो मैं फिर इस दफ़ा जो है ना जाके ये बेस, जब मैं कॉस्को गई थी उस दिन, तो मैं ये बेस ले आई थी कॉस्को से, ये 2 बेसेस थी। सो ये मैं ले आई थी, मैंने कहा चलो मैं आपको बना के दूँगी पिज़्ज़ा। सो अब कल अगेन थर्सडे है, बेसिकली जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे उस दिन थर्सडे होगा। सो ये आयत जो है ना अपना घर से पिज़्ज़ा लेके जाएगी। अब ये बेस तो ऐसी थी कि इसको मैं स्ट्रेट अवे ओवन में रखती तो ये 10 मिनट में तैयार हो जानी थी, लेकिन फिर आयशा वाला टच कैसे आएगा?
दसो मैनू है, वो भी तो लाना ज़रूरी है ना। खाली चीज़ पिज़्ज़ा हमारे हलक से उतरता नहीं है, क्योंकि ये हमारा डिनर भी था, इसलिए हमने कहा खाली चीज़ पिज़्ज़ा नहीं हमारे हलक से उतरता। तो इस पे हमने अपनी कारीगरी दिखाई है। घर में जो है कैप्सिकम भी पड़ी थी, अनियंस भी थे, उसके बाद हरी मिर्च भी मैंने साइड पे हल्की सी डाली है, उसके बाद चीज़ मैंने जो है वो भी मैंने ग्रेट करनी है, वो डालूँगी इस पे। बाकी हल्के फुल्के से थोड़े से मसाले, अनियन पाउडर हो गया, गार्लिक पाउडर हो गया, एक मेरे पास गार्लिक एंड पेपर्स का जो है वो मिक्सचर होता है, कॉस्को से मिलता है, वो डाला मैंने, वो स्पाइसेस डाले। सो और ऑरिगेनो डाला। सो बस ये सारी चीज़ें डाल के ऊपर से हल्की सी और चीज़ डाल के सो इसको हम यमी सा पिज़्ज़ा रेडी करते हैं, और यही हमारा डिनर भी होगा। आपको भी दिखाते हैं कैसा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है, बस बड़े अरसे बाद मैंने इस तरह से पिज़्ज़ा बनाया। मैं काफ़ी अरसे से जो है ना खुद ही बेस बना के खुद ही सारा कुछ करती होती थी, लाइक स्क्रैच से बेस बनाती थी। तो ये उस दिन मुझे नज़र आया कॉस्को में, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं। ग्लूटेन फ्री लिखा हुआ था इसके ऊपर, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा था ये। सो मैंने कहा चले हम अपना इसमें टच डाल के ट्राई करते हैं कैसा बनता है, और आपको भी दिखाते हैं। ये जा रहा है जी ऑरिगेनो एट दी एंड, लास्ट में पिंच ऑफ ऑरिगेनो। सो ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया ओवन में जाने के लिए। ओवन को मैंने प्री हीट ऑलरेडी कर दिया था, सो 400 डिग्रीज पे। सो बस पिज़्ज़ा डाल दिया, 10 से 12 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। और ये देखें, टाड़ा, जिसे आयत कहती है ना, टाड़ा, ये हो गया जी हमारा पिज़्ज़ा रेडी, मज़ेदार किस्म का। सो बेसिकली इसको 12 मिनट्स लगे थे, क्योंकि बेस इसकी ऑलरेडी रेडी होती है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि उसके ऊपर ऑलरेडी चीज़ डली हुई थी, लेकिन हमने चूँकि इसमें अपनी कारीगरी की थी, इसलिए हमने ऊपर से थोड़ी सी और चीज़ डाली थी, ताकि वो कारीगरी जो है ना सेट हो सके, वो आगे पीछे डुले ना। ठीक है, तो ये देखिए जी, अब हम पिज़्ज़ा काट रहे हैं। कटर ढूंढ रही थी मैं अपना, लेकिन कटर मुझे मिला नहीं, तो मैंने कहा चल दो बरे, फिर इतना वेट नहीं होता। आयत को भी नींद आई हुई थी, वो कहती है मामा आई एम हंग्री, गिव मी डिनर, आई वांट टू ईट, आई वांट टू स्लीप। तो ये है जी आयत का डिनर। अब आयत से पूछते हैं उसको डिनर कैसा लगा। अब आयत आपसे बातें करेगी, सुने ज़रा आयत की बातें। जी ये आपका पिज़्ज़ा है, I try it first. ट्राई। इज इट यमी? It's You yummy. like it? You like it? Mommy, make it very yummy. Mommy make it yummy? Yeah. It's done my school be, and I'll. So what do you say? Thank you, Mama. You welcome. चलें जी, आयत का फीडबैक तो आपको मिल गया, मैंने भी खाया था, बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा पिज़्ज़ा बना था। सो यही अब हम आप आयत को भी कल लंच के लिए देंगे, और अपने लिए भी लंच इसी का निकालूंगी मैं। चलें जी, इसी के साथ हमें इजाज़त दें। मुझे, मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहे, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहा करें, और हमें सपोर्ट करें। हमें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।